I had forgotten I had written that. It's making me cry. I was like, shit. It's the kind of thing to read it for you. Yeah, you really went, yeah. Good stalking skills. Bro, I was struggling. Usually does that. Maybe our school is Khalil Rahman is this guy who basically is a woman hater and goes crazy during women marches and just writes these dramas where women are shown as miserable, they're very evil male characters. He's just an awful person, but do Google him. It'll be fun. Yeah. I have 2 pieces for you today and जो मेरा second piece है वो मैंने अभी लिखा है 10 मिनट पहले, पता नहीं क्या होगा, देखे जाएंगे. पहला वाला जो है is based on this, एक poetry में आजकल trend चल रहा है which is कि in English we say and एक sentence होता है and then in poetry we say, so it's like in English we say I miss you and in poetry we say and it's something really beautiful. So I thought, what if I do this in Urdu? उर्दू में कहते हैं वापस कब आओगे, शायरी में कहते हैं तुम्हारी आखिरी आवाज़ ही तन्हा दिल में शोर मचाती रहती है, खाली कागज़ इस सवाल से किताबें भर चुके हैं, तुम्हारी यादों में नज़में लिख चुके हैं. उर्दू में कहते हैं क्या तुम सही हो, शायरी में कहते हैं तुम्हारे लफ्ज़ों के बिना जो मायूसी है वो हम भी महसूस कर सकते हैं, जब तक तुम्हारा सर झुका रहेगा हम भी सजदे में गिरे रहेंगे. उर्दू में कहते हैं सब सही हो जाएगा, शायरी में कहते हैं सारी कायनातें जुड़ने में लग जाएंगी जब तक तुम वापस मुस्कुराओगे नहीं, हर दुआ और ख्वाहिश तुम्हारा नाम लेकर आसमान की तरफ उड़ेगी. उर्दू में कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया, शायरी में कहते हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम थक गए, इतना रोए कि सूजी हुई आंखें अब जल्दी सो जाती हैं इस उम्मीद में कि ख्वाबों में तुमसे मुलाकात हो जाए. उर्दू में कहते हैं तुम बदल गए हो, शायरी में कहते हैं तुम साथ हो लेकिन कहीं और हो, जैसे पहले पूरी दुनिया दिखाने का वादा किया था अब लगता है अकेले दुनिया घूम कर आ गए हो और अपने आप से मोहब्बत सीख कर आए हो. उर्दू में कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायरी में कहते हैं हम भाग भाग कर वापस घर लौट गए हैं, जिसकी तलाश में थे वो बाहर जंग है और अंदर अमन है, जो हार थी वही तो जीत है. उर्दू में कहते हैं शायद यहीं तक का सफर था, शायरी में कहते हैं दिल का रास्ता बंद है, सामान बांध कर तो आए थे पता नहीं था सवारी छूट चुकी है. उर्दू में कहते हैं ज़िंदगी छोटी है, शायरी में कहते हैं जिससे मोहब्बत की है बता दो, जिससे नफ़रत की है भुला दो, जिसको नाराज़ किया है मना लो, जिससे जलन है बुझा दो, कल हम ना हों तो हमारा कलाम तो खुशी का नाम हो. अच्छा ये वाला जो 10 मिनट पहले लिखा था बट आई रियलाइज कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक है और आई थिंक हम सब ने इन डिफरेंट वेज, आई थिंक राइटर्स और पोएट्स हम लोग बहुत मायूस लोग होते हैं एक्चुअली. मतलब आई वाज अ किड जिसको यू नो स्कूल में टीचर्स ने बुलाया था, प्रिंसिपल ने मेरे माँ बाप को बुलाया था और पूछा था सब सही है क्योंकि ये ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लिखती है कि मतलब आप लोग यू नो आर यू श्योर आप लोग सब सही है. एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरी अम्मा कह रही थी नहीं शी इज अ वेरी हैप्पी किड, बट मुझे आके पूछा कि बेटा तुम क्या बोलती हो, क्या करते हैं तुम्हारे साथ. And I was like, नहीं, it's just that you express better in other emotion, which is why I find कि comedy में लिखना बहुत मुश्किल होता है. So people who do it like you guys are amazing. So this is about mental health and मैंने realize किया कि हम ज़्यादा उर्दू में सुनते नहीं हैं mental health के बारे में. And I'm a person who suffers with a lot of anxiety. And recently मुझे health anxiety बहुत ज़्यादा है और it's been on my head and mind for the couple of last weeks and मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में कुछ लिखती हूँ. वो आजकल चुप सी रहती है, मायूस रहती है, मूड सही नहीं रहता, गुस्से में रहती है, ज़्यादा पूछो तो चली जाती है, कमरे में ही बंद रहती है, बदतमीज सी हो गई है, सवालों का जवाब नहीं देती, कहीं साथ नहीं जाती, हाथ नहीं बांटती, किसी से नहीं मिलती. मैं क्या बताऊँ माँ, मेरी खामोशी ही शोर है, लफ्ज़ों में जोर नहीं है, मुझे घबराहट से घबराहट है, क्योंकि ये घबराहट अब डर नहीं मेरी दिन और रात है.
प्लेन में चढ़ने से पहले ही सिर्फ नहीं आती, एग्जाम की तैयारी के वक्त पे नहीं आती, किसी इंटरव्यू के वक्त पे नहीं आती, स्टेज पे नहीं आती। हर चीज इसकी मनमानी है, मेरी घबराहट एक मेहमान नहीं, मेरे खानदान का एक हिस्सा है। ये घबराहट नहीं, एंजाइटी है, ये होठों पे रहती है, कभी गलत जगह पे हंसा देती है और कभी जोर जोर से रुला देती है। ट्रेन मिस हो जाए तो घुटनों पे गिरा देती है, थोड़ा सा जुकाम हो तो हॉस्पिटल पहुंचा देती है। मेरी सर्च हिस्ट्री की मालिक है, मुसलसल मैं बुरी ही खबर पढ़ूं और डरावनी कहानियां सुनूं, कोई मौका नहीं देती, मुझसे दूर नहीं रहती। ये वो पड़ोसन है जो चीनी मांगने के बहाने घर के अंदर आ जाती है, मेरा कमरा अपना बना देती है। तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं सुनती? मैनिफेस्टेशन इज एवरीथिंग बेटा, थिंक पॉजिटिवली और देखो लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। रात में अच्छी तरह सोया करो, सुबह में जल्दी उठा करो, वेट थोड़ा कम कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। मैं कैसे समझाऊं कि मोमबत्ती अगर घर में ले आऊं तो सारी माचिसें और लाइटर छुप जाते हैं। मैंने तो दिन में भी अंधेरा देखा है, किसी भी सवारी पे चढ़ूं तो मेरी सहेली रास्ता बदल देती है, जो भी सोचूं इजाजत के बिना ख्यालों को चेंज कर देती है। यकीन पे कायम रहती है कि गूगल मैप्स पे डिप्रेशन की तरफ ही पहुंचूं। रात को बच्चों की तरह कूदने लगती है, दिन में मेरे ऊपर अपना सारा वजन लेकर बैठ जाती है। ना हाथ चल पाते हैं ना पाँव। रात को नाचने लगती है, गाने कान के पास बजाती है, दिल की धड़कन को ट्रेडमिल पे भगाती है। सूरज से गुस्सा है, आंखों पे पट्टी बांध देती है। अच्छा लगेगा अगर मैं चॉकलेट खा लूं, आज घर से खाना ना बनाऊं, बाहर से मंगवा लूं, दवा ना लूं। एक ही दोस्त है, डॉक्टर्स की बात ना सुनो, वो चली गई तो क्या अकेलेपन से प्यार करना है? कोई और मुझे समझे ना समझे वो ही मेरा ख्याल रख सकती है। बार बार दोहराती रहती है, मैं बीमार नहीं हूँ। समझाती रहती है, मैं बीमार नहीं हूँ। आप भी तो मानते हैं मैं बीमार होती तो किस तरह की बीमारी? दिमागी अगर तो मैं पागल हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो लोग क्या कहेंगे? ऊपर से खुश रहो, अंदर से कौन झांक कर देख रहा है? जिससे दोस्ती करनी है करो बेटा, बस घर के बाहर उसके साथ नजर ना आ जाना। तुम बीमार नहीं हो, ये फेज है, बस अपनी सोच बदलो, ज्यादा बादाम खाया करो, ज्यादा पानी पियो। ये घबराहट नहीं, ये तकलीफ है। अपने आप से गले ना लग पाऊं उसका मकसद है। ये दोस्त नहीं दुश्मन है, ये मिथ नहीं ये सच है। दवाएं ले लो, सिर्फ दुआएं नहीं काम आएंगी। एक बार हमारा यकीन कर लो, ये मार के ही जाएगी। हमें खो ना दो, एक बार सुन लो।